हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल ए से जितना अभी तक पढ़ा गया है, यानी कि एफ से पहले, वो सब कुछ एक बार थोड़ा रिव्यू देख लें क्या क्या अब तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। याद करो, हम लोगों ने जो कैपिटल ए पढ़ा गया था उसमें हमने ये वाला पढ़ा गया था, याद है कि एक्स जब एक्स माइनस ए से रिप्लेस किया जाता है। फिर बी वाला पढ़ा गया था इस तरह का कि जब x प्लस ए करते हैं तो क्या करते हैं। फिर सी पढ़ा गया था प्लस माइनस ए करके, जिसके अंदर दो कैटेगरी था C1 एंड C2, ठीक। फिर ई पढ़ा गया था सी के बाद डी माइनस एफ एक्स वाला, ठीक। फिर ई पढ़ा गया था पिछला लेक्चर में कि x की जगह पे माइनस एक्स होगा तो क्या करते हैं, ठीक। तो ये सारे टर्म्स हम लोगों ने ई तक पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि f में क्या चेंज होने वाला है, वो हम लोग अब इस टर्म पे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नंबर f में। तो जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो फंक्शन आपको दिया जाएगा नोन ग्राफ, दिस इज नोन ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, और उस एफ एक्स का कंप्लीट मॉड लगा है, पूरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बच गया हो, ओके, कंप्लीट मॉड लगा है। तब ये प्रोसेस कह रहा है कि ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब नॉन ग्राफ का आप बनाओ, ठीक। नॉन ग्राफ जो आपको पता है उसका ग्राफ बनाओ, नॉन ग्राफ बनाना ध्यान रहे। लेकिन इसका बनाने का ये प्रोसेस क्या है, लास्ट तक जाके कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया y इक्वल टू एफ एक्स बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में, जैसे मैंने एक एफ एक्स के ग्राफ बनाया यहाँ पे, वो जो एक्स एक्सिस से सिर्फ बिलो जो है, सिर्फ बिलो द एक्सिस का है, उसी का टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर। तो इस बिलो द एक्स एक्सिस वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस को मिरर मान के, ठीक है, मिरर मान के। तो देखते हैं गाइस क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के आगे, इस वाले पॉइंट्स की, तो यार इसके आगे तो सारा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, अपने को सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन किसका लेना है, ध्यान है यहाँ पे बिलो द एक्स एक्सिस बोला है, ठीक है। तो बिलो द एक्स एक्सिस कहाँ है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, तो इतना पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऊपर, दिस, ठीक है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक अबव है, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बिलो द एक्स एक्सिस का लेना है, यानी कि अब हम लोग इसका ना लेके अब इसका लेंगे, क्योंकि इतना पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, समथिंग टाइप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आपके जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबव है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन लेना है सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू एफ एक्स के बिलो द एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। और जो भी लेना है आपको एक्स एक्सिस को मिरर मान के। तो अगर मैं यार बात करूँ इस ग्राफ के फाइनल पार्ट की, तो मैं चाहूँगा कि पहले एक ही कॉपी में दोनों ग्राफ बना लो, फिर हम बताते हैं आपको कि y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। पहले आप इसमें नोट कर लो, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, अब इतना अच्छे नोट कर लो। अब इसके नीचे की जो ग्राफ बनाओगे जो हमारे क्वेश्चंस का होगा वो सिर्फ ये होगा, दिस। तो जो ग्राफ अब आपको दिख रहा है ये, तो ये जो कंप्लीट ग्राफ है ये है आपका y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ठीक है। यार इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक चीज आप जज कर पा रहे होगे कि इस y इक्वल टू मॉड एफ एक्स के ग्राफ में आप कोई भी x रखोगे, कुछ भी, एनी x, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी, तो इसका जो आंसर आएगा y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। चेक करो, कुछ भी रख लो। जैसे मान लो मैं पूछूं कि यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 5 है, तो जब x की जगह पे 5 रखेंगे तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। या ऐसे देख सकते हो, इस पर y एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, दिस डॉट, तो ये डॉट इस पे आ रहा है y एक्सिस पे, और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस बात समझ में आता है कि x इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो आप इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे -6 है या -7 ले लो, ये आपकी इच्छा है। तो जैसे -7 है तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तो बात रहा ग्राफ को देखकर, लेकिन यार हम लोग इसको मैथमेटिकली भी पता कर सकते थे
ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, कैसे। तो पहले यार आप ग्राफ इतना बना लो, फिर थोड़ा सा मैं डिस्कशन और करना चाहूँगा, ठीक है। ठीक, देखो ये ग्राफ फिलहाल y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का है। तो देखो यार ये वैल्यू हमेशा डिफरेंट एक्स पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है ऑलवेज, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये बताओ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, और जब मॉडुलस पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का बाहर अगर मॉड लग गया है तो इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे 3 का मॉड 3 होता है, -3 का भी मॉड 3 आता है, यानी कि आउटपुट अगर मॉडुलस है यानी मॉड लगा है तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये आउटपुट y की इक्वल है, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा तो y भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तो मैथमेटिकली हम लोग जज किया, बट अगर आप ग्राफ से देख पा रहे हो तो बड़ा बेटर होगा कि ग्राफ के पार्ट से हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका सारा पार्ट एबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, इसलिए सारे x पे इसकी वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि इसमें किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो प्लीज़ गाइज। ये जो ग्राफ आपको अभी दिख रहा है और जो पिछला जस्ट बनाए थे वो आपको 2 बार बनाना होगा, एक तो पहला अलग बनाना और ये ग्राफ फाइनल होगा किसका, मॉड एफ एक्स का, ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं मॉड साइन एक्स का, ठीक है। इस मॉड साइन एक्स का हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन भी पढ़ा हुआ है, रेंज भी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डोमेन रेंज सब करके दिखाऊंगा, जाके देखना कि क्या जो हम लोगों ने रेंज याद किया था वहाँ पे मैंने आपको याद कराया था, बताया था रीजन आपको बताऊंगा जब ग्राफ पढ़ेंगे, तो उस समय आ गया है ताकि उसका रीजन भी समझ सकें कि ऐसा क्यों, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यार नॉन ग्राफ क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इस पूरे फंक्शन पे लगा है मॉड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर f, तब जाके ये बनेगा, ठीक। सो रूल इज व्हाट कि पहले आप नॉन ग्राफ बना लो। देखो अभी सीखा जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लिख रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में तो ग्राफ अगर आप एक लाइन बना ले तो ज़्यादा बेटर होगा टाइम सेविंग के लिए, फिर भी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप सीख रहे हो तो आप इसको 1 बाय 1 करके लिख सकते हो। बाकी हो यार आपको कोऑर्डिनेट सब मालूम है कि कहाँ पे क्या होता है, तो फिलहाल उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स, आप बीच में भी पता होगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह से आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ हम थोड़ा सा अलग बना के आपको दिखाना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट इसका एज इट इज रहता है और एग्जाम में आप कैसे बनाओगे एक लाइन में, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन कर लें। हमने रूल क्या पढ़ाया था, अगर आप प्रोसेस को जाके रीड करो तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें हमने आपको ये बताया है कि ग्राफ बनाते समय y इक्वल टू मॉड एफ एक्स टाइप का आप हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स का बनाओ। तो जैसे यहाँ पे नॉन ग्राफ क्या है, साइन एक्स बन गया। उसके बाद कहा गया कि इस ग्राफ को देखो कि जितना बिलो है, सिर्फ बिलो, जितना बिलो है सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन लो, बाकी चीज़ें अपने आप एज इट इज शेप अपनी जगह पर रहेगा। तो जैसे 0 से पाई एबव है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो मतलब ये एज इट इज रहेगा, ठीक। पाई से 2 पाई नीचे है तो इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऊपर आ जाएगा। 2 पाई से 3 पाई पहले से एबव है तो कुछ नहीं करेंगे। 3 पाई से 4 5 नीचे है तो ये एबव आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से ऊपर चला जाएगा समथिंग, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, ठीक है। आप पीछे बढ़ते भाई, -पाई से 0, -पाई से 0 नीचे है तो -पाई से 0 फिर एबव हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन लिया जाता है। इतना सही है, पहले से एबव है तो अच्छी बात है। इतना पार्ट नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा फिर से, एंड देन सिमिलरली दिस लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ पार्ट हम लोग लेफ्ट भी दिखा सकते थे, कुछ पार्ट राइट साइड, तो 2 पोर्शंस मैंने 2-3 पोर्शन लेफ्ट एंड राइट लूप में क्रिएट कर लिया है। ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको अब ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका फाइनल ग्राफ है y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का, और ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स का, ये तो याद ही होगा फिलहाल, ठीक। जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे ग्राफ के बाद, फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे इन सारे फंक्शंस का डोमेन, रेंज
डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टीन्यूस है कि डिसकॉन्टीन्यूस है, ये सब कुछ हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन अगर आपको पहले से नहीं याद होगा ग्राफ बनाना तो आप वहाँ पे फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा मैथमेटिकल फाइंड करने में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूँ। क्या बताओ, मॉड साइन एक्स का जो रेंज है, टॉप लोवेस्ट पॉइंट हमेशा आपको याद ही होता है फिलहाल। तो क्या ये ग्राफ बना है मॉड साइन एक्स का, तो इसमें y का रेंज कहाँ से कहाँ रहा है, 0 से लेकर 1 तक। और याद करो y का मॉड साइन एक्स का जो रेंज आपको पढ़ाया था 0 से 1, वो इसीलिए पढ़ाया गया था क्योंकि ग्राफ से प्रूफ हो जाता है कि 0 से 1 रेंज होता है मॉड साइन एक्स का, ठीक है। तो मैंने वहाँ आपको याद कराया था और मैंने कहा था रीजन आपको बताऊंगा जब ग्राफ पढ़ाएंगे। तो ये आपका रीजन है, आप देख सकते हो 0 से 1 लाई कर रहा है y की वैल्यू लाई करने मतलब मॉड साइन एक्स की वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 1, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम चलते हैं एक नए एग्जाम्पल्स तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ओके, इसमें यार आपका जो नॉन ग्राफ है वो आप फर्स्ट लेक्चर के दिन पढ़े हुए हो समथिंग टाइप का। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 5 क्वेश्चंस का जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉन ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हमें आता है। वर्टेक्स माइनस b/2 है, कामा माइनस d/4 है, समथिंग ये सब कुछ बनाना आता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन f लगा देंगे। f इसलिए क्योंकि इस पूरे फंक्शन का मॉड लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ग्राफ का पोर्शन बनेगा। तो सबसे पहले जो आपको वर्क करना है वो इस पे करना है। तो गाइज देखो, मैं इसमें आपको समय नुकसान नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करूंगा ना आपको करने दूंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, आप पूरा इसका निकालोगे मैथमेटिकली क्या, वर्टेक्स जिसका फॉर्मूला होता है माइनस b/2 है, कामा माइनस d/4 है। फिर ओपनिंग देखोगे, ओपनिंग एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो जब ये सारा प्रोसेस से गुजर रहे होगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा फाइनल वो कुछ इस नेचर का आएगा। ये अपने कॉपी में पूरा स्टेप करके देखो, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी बताया था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, x को 0 रखोगे तो y को कितना आएगा -4। तो देख सकते हो y की वैल्यू बड़े आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर ली। तो ये जो ग्राफ आपको अभी दिख रहा है बोर्ड पे, ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ओके, अब बात करें इस फंक्शंस के मॉड का। थ्योरी क्या कहता है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन किसका लेते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे का, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, मैं यहाँ बना दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन नीचे, तो दिस टू दैट ये वाला पार्ट्स एबव आ जाएगा, बाकी इसके आगे ऊपर गया है तो मैं भी ऊपर ले जाऊँगा इसको, और पीछे भी इसका जस्ट फॉर्मेट ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका रहा फाइनली, ये है आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। यानी देख सकते हो मॉड एफ एक्स ग्राफ कैसे बनता है, एफ एक्स के बनाने के बाद बिलो द एक्स एक्सिस के पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस को मिरर मान के, बाकी जितना एबव द एक्स एक्सिस रहेगा उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे फिनिश किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग y इक्वल टू मॉड 10x का ग्राफ बनाते हैं थर्ड एग्जाम्पल से, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे 10x का, ये आपको अच्छे से याद है। फिर बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन f लगाकर मॉड 10x, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो जितना याद है आपको कम से कम उतना तो हम बना ही सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हो 10x का ग्राफ हमने आपको रटाया हुआ है, तो जितने ऑड π/2 होते हैं उसी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ऑड π/2 डोमेन में नहीं होता इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से याद होगा फिलहाल, π/2, 3π/2, 5π/2, इस तरह से जहाँ जहाँ वर्टिकल लाइंस होता है वहाँ पे ऑड π/2 होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको ये भी याद होगा, दिस इज ओरिजिन 0 π 2 π -π -2 π,
ठीक, ये सब आपको याद है, अब अच्छे से लिख लेना जब फाइनल ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन यार जो आप उनको ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है? आपको जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है? आप देखो यहाँ पे मॉड tan x, ठीक है ना, मॉड tan x कैसे बनता है? एबव द x एक्सिस को कुछ नहीं करते, वो एज इट इज रहता है, सिर्फ बिलो द x एक्सिस के जो पोर्शंस है उसका रिफ्लेक्शन होता है x एक्सिस को मिरर मान। ठीक है, तो आप बताओ, जैसे मैं कहूँ कि इसका मिरर क्या होगा, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन, अगर इतने को मिरर माना जाए तो इतने पार्ट का रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा, समथिंग टाइप का। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतने पोर्शन का रिफ्लेक्शन ऊपर इस तरह से जाएगा, इतना बिलो तो ऊपर इस तरह से जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, अच्छे से सब लिख लेना क्योंकि इसमें मिक्स हो गया है चीज़ें, तो उसको एडजस्ट कर लो अच्छे से। अब मैं बात करूं कि हमारा ग्राफ क्या होगा फाइनल, तो यार मैं बार बार बना नहीं सकता क्योंकि इस समय उतना नहीं है। आप अपने कॉपी में सेकेंड टाइम ग्राफ बनाना अलग से, ठीक है, इसी में एडजस्ट नहीं करना आपको। तो ये जो ग्राफ अब मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक, वो कौन सा पार्ट नहीं है हमारे ग्राफ का, जितना बिलो रहेगा वो हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो बस ये टेक्निक है छोटा सा। ठीक, तो जो अब आपको दिख रहा है लुक वाइज, ये हमारा ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू मॉड tan x। मॉड 10 में से ये पूरा ब्लैक ब्लू मिलाकर हो गए, क्योंकि जितना ब्लैक वाले मार्कर्स हैं वो हमारे ग्राफ का हिस्सा है, क्योंकि एबव द एक्स एक्सिस एज इट इज रहता है ग्राफ बनाते समय, सिर्फ बिलो वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स किए हैं जिससे कि आपने डिसाइड किया कि कौन सा चीज़ किसके अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एफ के बाद नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। कह रहा है कि यहाँ पे वी नो दैट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये तो डायलॉग आपको मैं शुरू से लिखवा रहा हूँ हमेशा, जो भी चेंजेस हो रहा है वेन देन ड्रॉ द ग्राफ में, ये बात हमेशा लिखवा रहा हूँ आपके सामने। आगे लिखा देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स की जगह पे, यानी कि जो आपका नॉन ग्राफ है एफ एक्स, उसके x की जगह पे रिप्लेस हुआ है मॉड x से। ठीक है, x की जगह पे रिफ्लेक्स हुआ है, यानी रिफ्लेक्ट हुआ है मॉड x से। तो इस सिचुएशन में ग्राफ का नेचर्स क्या होता है उसके लिए प्रोसेस लिखवाया है। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, सबसे पहले आप ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स बनाओगे, मैंने इसे रैंडम बना दिया कोई जनरल सा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। और इस ग्राफ में जब बनाएंगे हम लोग तो y एक्सिस के जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये वाला पोर्शन जितना इधर बने, किसी भी तरह का बने इस साइड, उसको रिमूव करेंगे। चलो भाई रिमूव कर दिया। ये पार्टीशंस ग्राफ नहीं यार, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ ये कैसे बनता है, तो इस साइड बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहा गया रूल कि y इक्वल टू एफ एक्स का जो लेफ्ट वाला पोर्शन ग्राफ होगा इसको आप भूल जाओगे। ठीक है, यानी कि हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे, जो भी समझना है समझो। एंड और तब रिफ्लेक्शन ऑफ, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस एज ए मिरर। फिर राइट हैंड साइड जितना पोर्शन ग्राफ का है उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस को मिरर मान के लेना है। तो पहले y एक्सिस के राइट हैंड साइड क्या क्या ग्राफ है उसका नेचर बना लो। ठीक, इतना हो गया। अब मुझे इस पोर्शंस का सिर्फ रिफ्लेक्शन लेना है, तो कितना आ जाएगा, समथिंग ठीक है, तो अप्रॉक्स सही बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा गैप अच्छे से दे देना, बीच में लगना चाहिए कि ग्राफ बनाया हो। ठीक है, स्पेस कम था इसलिए एडजस्ट कर लिया। तो कहने का मतलब है कि y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का जो ग्राफ है, x की जगह पे जो मॉड x लिखा है, इसका रिफ्लेक्ट इस पार्ट का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा मैं इसको फाइनल रिव्यू दे दूं तो ज़्यादा बेटर होगा यार। मैंने सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स बनाया, कुछ भी रैंडम सा,
फिर वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं रखना है। जब जी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो लेफ्ट साइड कोई मतलब नहीं है, ठीक, ओके। तो इसको हमने मिटा दिया। उसके बाद जितना राइट हैंड साइड उतना हमने बना लिया। फिर रूल कहता है कि यार ये बनाने के बाद राइट हैंड साइड का उतना ही पोर्शन का सिर्फ क्या ले लो आप, रिफ्लेक्शन ले लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आ गया खत्म। तो ये तो रूल था। आई होप आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं जिसका वैल्यू है y = 5 की पावर mod x, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे बेसिक ग्राफ आपको क्या है जो याद है, वो है आपके 5 पावर x का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन नंबर g लग रहा है, तो जाके ये बनेगा। क्योंकि यार देखो यहाँ पे ध्यान से x की जगह पे mod x हुआ है। तो जो अभी हम लोग g वाला पढ़ रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ x होता है mod x से रिप्लेस होगा, तभी इस प्रोसेस के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार 5 पावर x ग्राफ बना लो। तो याद करो यार, बेस 1 से ज़्यादा होता है तो वो ग्राफ आपको याद होगा, समथिंग एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स भी फिलहाल गाइस आपको याद होने चाहिए, 0, 1, आई होप याद भी होगा। तो ये जो ग्राफ अभी आपके सामने दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 5 पावर x का है, ठीक है। लेकिन यार अपने क्या बनाना है, 5 के पावर mod x का। तो रूल जाके आप स्टडी करो। आप रूल पे क्या है कि ग्राफ के राइट हैंड साइड पार्ट को एज इट इज रखो, y = ग्राफ के राइट हैंड साइड को एज इट इज। सिर्फ आपको जो भूलना है वो लेफ्ट वाले पार्ट को भूलना है, मतलब इस पोर्शन से आप कोई लेना देना नहीं है जब हम जी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बचा, जो जितना पार्ट राइट हैंड साइड होता है उसी का रिफ्लेक्शन लेते हो वाई एक्सिस को क्या मानकर, मिरर मान के। तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा, कुछ लुक लाइक दिस, ओके। तो लुक वाइज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ पैराबोला फॉर्मेट का आ रहा है लुक वाइज, ठीक है। बट इट्स नॉट अ पैराबोला बिकॉज द ग्राफ इज 5 पावर mod x। तो ठीक है, देखने से भले लग रहा हो कि पैराबोला लुक है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो जो सामने आपको ये ग्राफ दिख रहा है यही ग्राफ है आपका 5 पावर mod x का, ठीक है। तो इसको कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हम लोग एक अच्छा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से आप कुछ टॉपिक को आप रिवाइज करोगे जो कि मॉडुलस में पढ़ाया गया था। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊँ यहाँ पे। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो जो बेसिक ग्राफ है वो है x² - 3x + 1। बेसिक ग्राफ इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ आपको बनाना आता है। ये हमने लेक्चर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है। और आप बताओ अगर इसमें g लगाया जाए, मतलब जो अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो g में तो यार x की जगह पे mod x लिखा गया है ना, ओके। g क्या बनता है, नॉन ग्राफ में x की जगह पे mod x से रिप्लेस करने से। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देखो तो कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा, यहाँ तो यार ग्राफ इसका चाहिए था, यहाँ तो mod लग गया, यहाँ तो mod होना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाऊँ, आपको मैंने मॉडुलस में फार्मूला पढ़ाया है कि √x² को मैथमेटिकली mod x लिखते हैं, ये पढ़ाया है, ठीक। अगर इसमें बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, और इधर होल स्क्वायर लग जाएगा। तो आप बताओ क्या x² की जगह पर मैथमेटिकली mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। यानी कि इस जगह पे हम x² भी सोच सकते हैं, ठीक। क्योंकि जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, उसके x की जगह पे mod x होना चाहिए, इसलिए मुझे इसी फॉर्मेट में लिख के छोड़ना चाहिए, ठीक। वरना ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन सेम से अकॉर्डिंग टू दिस। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था मॉडुलस में, तो मैं बस याद दिला दिया हूँ, बाकी आपका काम है याद आना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनता किससे है। तो सबसे पहले यार सारा मेहनत तो इसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनाने का है, पूरा मेहनत इसी पे है। पहले सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं, सब आपको पता है, ठीक है। ये d लिखा है b² - 4ac। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो इसका वर्टेक्स आता है 3/2, -5/4 आएगा। सब कुछ a b c आपको पता है, a = 1, b = -3, c = 1। फिर जब यहाँ रखेंगे सो आफ्टर कैलकुलेशन 3/2 आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि ये वर्टेक्स तो आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। ये लाई कहाँ करेगा? तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फोर्थ बोले तो कहीं इधर ही होगा, ठीक है, कहीं भी दे सकते हो फोर्थ एरिया में। अब बात करते हैं ओपनिंग किस साइड है, डाउनवर्ड की अपवर्ड। तो अब देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है 1, यानी कि ओपनिंग जो होगा वो अपवर्ड होगा। फिर हमने वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे जब अपवर्ड का ग्राफ बनाओगे तो 3 तरह के बनेंगे, या तो ओरिजिन के ऊपर से जाएगा अपवर्ड, या ओरिजिन से जाएगा, या ओरिजिन के बिलो जाएगा, यानी ओरिजिन के नीचे से। अब ये कैसे डिसाइड करें? तो हमने बताया था इस सिचुएशन में कि आपको हमेशा एक्स जगह पे 0 रखना पड़ेगा ऑलवेज, ठीक है। तो एक्स जब 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी सॉल्व करने से y इक्वल 1 आएगा, यानी 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो अंडरस्टूड है कि y की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन से टर्न होके जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ अभी आपको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बना है। जो ये ग्राफ बना है, थोड़ा इसके वर्टेक्स भी लिख लें, ठीक। ये जो ग्राफ गाइस बन रहा है ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, सब कुछ पता है आपको। अब बात करें हम अपने क्वेश्चंस के ग्राफ का, जो अपने को आंसर करना है उसका ग्राफ क्या होगा। अपना ग्राफ बोले तो ये आफ्टर जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या रूल कहता है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड को रिमूव कर दो। चलो हटा दिया, मिटा दिया। राइट हैंड साइड वाला बना लो, चलो बन गया। जो इस साइड वाला पोर्शन आता है ना, उसको मिटा दिया, क्योंकि थ्योरम कहता है कि रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जितना राइट हैंड साइड बचा है उसी पार्ट का वाई एक्सिस को मिरर मान के रिफ्लेक्शन लेना है। तो जितना इस साइड होगा उतना इसी साइड आएगा। ठीक, ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन। तो आप बताओ, ये था आपका 3/2 कामा -4/4। सो अंडरस्टूड यार कि अगर y के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया है तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -5/4। और लुक वाइज भी दिख रहा होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वर्टेक्स लाई कर रहा है, दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये ग्राफ आपका कंप्लीट बन चुका है। तो ये जो ग्राफ आपको अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल तरफ। इसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 7 पावर माइनस mod x। सबसे पहले यार इसमें ये आपको डिसाइड करना होगा कि मैकेनिज्म इसका क्या है, इसका कौन सा पार्ट है जो आपको पहले से पता होता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले 7 पावर माइनस mod x लिखा है, तो सबसे बेसिक ग्राफ तो यही है 7 पावर x, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, x की जगह पे -x को रिप्लेस करने वाला, याद है? x की जगह पे -x, जिसमें सिर्फ मैं आपको याद दिला सकता हूँ। इसमें हमने पढ़ा था कि एक था -fx वाला और एक था x की जगह पे -x वाला। तो ये x की जगह पे -x वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने बताया था कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, याद है आपको? -fx होता है x के अबाउट रिफ्लेक्शन कंप्लीट, और x जब पे -x करते हैं तो y के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर x जगह पे mod x कर दो, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। x जगह पे mod x कर दो। तो फिलहाल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, इससे e वाला हमने बोला था उस समय, तो आप लिख सकते हो e वाला, ठीक है। d वाला था -fx और x जगह पे जो -x किया था वो e वाला था, यानी प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ आपको बनाना है 7 पावर x का। तो इसमें यार आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे बनता है, ठीक। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू 7 पावर x का। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, ई ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि जब x जगह पे -x से रिप्लेस होता है तो उस केसेस में
y के अबाउट पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है। नहीं याद है तो आप जाके ई ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ो। चलो भाई बनाते हैं। तो क्या बनेगा भाई, पूरा पूरा रिफ्लेक्शन। तो इस पार्ट का y के अबाउट रिफ्लेक्शन इस साइड आएगा और इतने पार्ट का इस साइड जाएगा। तो समथिंग टाइप का ग्राफ कुछ बनेगा नेचर में, ठीक है। ये इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स अभी भी सेम होंगे। तो ये ग्राफ बनना है y = 7 पावर -x का, ठीक। अब रूल क्या कहता है कि g बनाने के लिए आपको हमेशा नॉन ग्राफ वाले पार्ट्स का, देखो यार ये वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं तभी जब ये बन चुका है। अब जब जो चीज़ बन चुका है वो हमेशा एक नॉन ग्राफ ही होगा ऑलवेज। भाई बना लियो तो जानते हो तभी तो बनाए होगे। ओके, सिंपल सी बात है। वो भले ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन से यूज करके बनाया गया, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो अब बताओ क्या रूल कहता है कि जितना राइट हैंड साइड पार्ट है उसको एज इट इज रखो, रख दिया एज इट इज, ठीक। इस पोर्शन के राइट हैंड साइड एज इट इज, और जितना लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप भूल जाओ, यानी कि रिमूव कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो। उसके बाद राइट हैंड साइड वाले पार्ट्स का y के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। तो ये जो लुक आएगा आपका, यही लुक कहलाएगा। ठीक, तो इसी लुक को हम लोग कहेंगे कि ये जो ग्राफ बना है आपका कंप्लीटली फाइनल बना है y = 7 - x। तो यार देखो मैं भले यहाँ पे एक समय पे दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा बना रहा हूँ, बट हो सकता है कि a से लेकर g तक के सारे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। तो काफ़ी अजीब टाइप हो जाएगा, इसलिए मैं उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। सिर्फ यार आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो, ये मेरे लिए बहुत है, ठीक है। आगे इसी तरह से हम लोग काम करके क्वेश्चंस को करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसका नाम है h, ठीक है। वही देखते हैं क्या कह रहा है और किस तरह ग्राफ हमें बनाना है। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y = fx। आपको ऐसा ग्राफ आपको दिया जाएगा जो आपको पहले से नोन होगा, यानी पहले से पता होगा, ठीक है। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = a टाइम्स fx। जबकि a 0 से ज़्यादा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, मैं ज़्यादा अच्छे से बोल दिया, a कांस्टेंट ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको सोच रहे होगा कि अगर a 0 से लेस होगा तो क्या करेंगे, तो वो हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा देंगे। अभी प्रोसेस है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x, सेम x के लिए जो y की वैल्यू होता है बिकम्स, जितने कांस्टेंट के साथ फंक्शन में मल्टीप्लाई होता है उतना ही टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप याद करो कि साइन, जैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 sin x का रेंज बताओ, चलो पूछ दिया भाई 2 sin x का रेंज बताओ। तो मैंने बताया था टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में कि उसमें एक ऐसा टेग्नोमेट्री हो जिसका रेंज आपको याद होता है। जैसे याद हो गया साइन x का, ये हमें याद होता है पहले से, ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 2 sin x बनेगा। तो आप देख सकते हो जब 2 sin x से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया 2, ये भी हो गया -2, यानी कि सेम वैल्यू x पे जो -1 से 1 लाई कर रहा था उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो उतना ही गुना बढ़ जाता है। तो जैसे 1 था तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, एंड देन सिमिलरली -1, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू क्या कह रहा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, बट जो 100% कंफर्म होगा, क्लियर होगा चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग, वो आपको एग्जांपल ऑफ ग्राफ से होगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं रूल एज इट इज रखा रहूँगा क्योंकि मुझे इस सारे मीनिंग को समझाना है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2 sin x, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस इसमें y = 2 sin x है, तो इसमें नॉन ग्राफ क्या है, y = sin x का, ठीक है। तो पहले मैकेनिज्म लिख लो अच्छे से, तो स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इस चीज़ को इसके नीचे लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे sin x का ग्राफ, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे h, तब हो जाएगा 2 sin x का ग्राफ, ठीक है।
तो पहले आप मैंने साइन एक्स के यहाँ पे आपके सामने बना के रख दिया, ठीक है। तो अपनी कॉपी में यार ये साइन एक्स आपको दिखना चाहिए, क्योंकि मैं इसको मिटाकर 2 sin x का इसे बनाऊंगा, तब आप अपने कॉपी में और यहाँ पे देखना इन सारे बातों को क्या मकसद है समझाने का, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, तब मैं बताता हूँ कि 2 sin x के ग्राफ में ये सारे डायलॉग क्या क्या बोला गया है, वो सब कुछ हम यहाँ समझाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हो, मैंने अभी बनाया है, तो प्लीज़ अपने कॉपी में पहला ग्राफ देखो, फिर यहाँ पे देखो, ज़्यादा बेटर हो, दोनों एक साथ, ठीक है। अपने कॉपी में देखो यार, π/2 पे वैल्यू जो था यहाँ पे 1 था, कॉपी में देखो पहले। 3π/2 पे -1 था, यू लुक इन आवर कॉपी। 5π/2 पे 1 था, ओके। लेकिन मैंने इस पोर्शंस में ग्राफ को थोड़ा सा लेंदी बनाया। ये वाला जो लूप है कॉपी में देखो अपने बहुत छोटा बना होगा, जिस तरह से मैंने बनाया था, ये कुछ बड़ा है। तो बड़े होने क्या रीजन था, अब वो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। चलो, कहा गया था फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, सेम वैल्यू ऑफ एक्स, π/2, π, 3π/2 π, एक्स अपनी अपनी जगह पे सेम प्लेस पे लिखा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ y विल बिकम्स a टाइम्स, यानी जितने मल्टीप्लाई कियो उतना y में मल्टीप्लाई होता है। तो y में अपने कॉपी में देखो यहाँ पे -1 लिखा था, देखो आई होप देख लिए होगे। -1 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लेस अब क्या हो जाएगा, -2। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा 0। और जब कॉपी में देखो अपने यहाँ पे 1 लिखा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो रूल क्या कह रहा था, सेम वैल्यू ऑफ x पे, वैल्यू देखो x का मैंने चेंज नहीं किया है, वो सब कुछ अपने प्लेस पे ही लिखा है। तो इस सिचुएशंस में सिर्फ y में मल्टीप्लाई हुआ है, आप देख सकते हो ध्यान से। और मल्टीप्लाई होने से आपका जो ये लूप है, जिसे हम लोग अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो इसको जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यूनिट्स का है, ठीक है। टोटल फिलहाल बोला तो यहाँ पे 4 है, बट जो इतना अबव द एक्स एक्सिस गया है वो 2 है, और बिलो द एक्स एक्सिस वहाँ पे 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शंस में अगर बाहर मल्टीप्लाई होता है तो x में कोई चेंजेस नहीं होता है, x एज इट इज रहता है। जैसा fx कराएगा वैसा ही afx कराएगा, यानी कि जितना नॉन ग्राफ का x का सिचुएशन जिस जगह पे होगा उतना ही afx के ग्राफ का भी होगा। लेकिन चेंजेस सिर्फ किस मामले में आता है, उसके स्ट्रेच में काम में आता है, ठीक है, स्ट्रेच करने में। यानी कुछ पार्ट की लेंथ जो होगा वो y एक्सिस के अलोंग इंक्रीज हो जाएगा एंड बिलो द y एक्सिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इतना छोटा सा था बनाए थे समथिंग टाइप का, तो इसको मैंने इंक्रीज करके -2 से 2 तक बनाया, ठीक है। तो इस तरह से 2 sin x का ग्राफ हम लोग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल और करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर और हो, तो इसको आप नोट कर लो। हम चलते हैं, जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग H ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, उस पर मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हो क्वेश्चंस में। तो इसमें यार सबसे पहले अगर बात करें कौन सा पोर्शन है जो आपको पहले से याद होता है, तो वो है आपको फ्रैक्शनल पार्ट x, ये आई होप आपको अच्छे से याद होगा। फिर उसके बाद इस नंबर में जो ग्राफ याद है उसमें 1/3 यानी कि कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि एक जगह पॉजिटिव होगा तभी वो प्रोसेस है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर यहाँ पे -1/3 होता, -5 होता, -6 क्या होता, तो इसको क्लियर करने के लिए मैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लूँगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है यार, याद करो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो 2-4 लूप बस आगे पीछे बना लो, सही रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का हमने तरीका भी आपको बनाया हुआ है। तो इस तरह से डॉट डॉट किया जाता है, ठीक। बाकी सारी नंबरिंग भी आपको याद होगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, और इस जगहों पे डॉट डॉट रहता है हमेशा, ठीक। उसके बाद ये जो टॉप पॉइंट होता है वो 1 होता है। जैसा कि आपको याद है कि फ्रैक्शनल पार्ट x का जो रेंज होता है 0 से 1, तो 0 पे जबकि क्लोज होता है, 1 पे ओपन होता है। इसलिए 1 पे जब एरो ले जाते हैं तो यहाँ पे एरो का साइन बनता है जब 1 पे ग्राफ जाता है तो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। ग्राफ में क्या कैसा है, ये डॉट भी हमारे ग्राफ के पार्ट है और इस तरह जो लाइन लिया गया ये भी है, बट जितने डॉट डॉट किया गया है इस तरह के समथिंग टाइप सिंबल, ओके, ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं कि H ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होगा।
देखो ग्राफ इतना नहीं बनेगा, इसके पीछे भी बनेगा, इसके आगे बनेगा। अब क्योंकि कुछ कहा नहीं गया तो भाई कब तक बनाए, तो इस तरह सिचुएशंस में 2-3 आगे बना लेते हैं, 1-2 पीछे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा है कितना ज़्यादा लेंथी बना सकते हो। अब बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो आप बताओ 1/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो यानी कि इसका जो रेंज है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x का जो रेंज होता है इसका, वो 0 से 1 है। अब बाहर 1/3 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई सिर्फ कहाँ होता है, रूल पढ़ो जाके, सिर्फ y एक्सिस में मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में, ध्यान दें, ठीक है। तो यानी कि जो 1/3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी 1/3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 0 में 1/3 मल्टीप्लाई 0, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। यानी कि ये 1 पे इतना सेट था, लेकिन इसका जो रेंज आ रहा है वो 0 से 1/3, यानी कि 1 से तो कम ही आ रहा है 1/3। तो अगर मैं बात करूँ लूप वाइज, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कंजूसी किया जाए बनाने में, तो आप इतना साइज में दिखा सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। या फिर आप एक काम कर लो, ज़्यादा बेटर है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा बनाने में, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्राफ है थोड़ा सा एक बड़े साइज में दिखा दो, ठीक है, थोड़ा सा बड़े साइज में। उसके बाद जब 1/3 करना तो थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट बना देना, लुक वाइज भी आपको अच्छा दिखेगा। फिलहाल जिस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है उस हिसाब से मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हमारे फाइनल बन जाते हैं। तो जैसा कि रूल कहता है कि एक्स एक्सिस सेम होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये 1/3 क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के जो y में वैल्यू होती हैं उसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 0 मल्टीप्लाई हो 0 आएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। भैया ये रूल कह रहा है, ये आपको याद करना है, ठीक है, इसमें PhD नहीं करना है, ऐसा क्यों। फिलहाल आपको रीजन भी पता है, मैं बता देता हूँ लास्ट टाइम। याद करो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज क्या होता है, मैं आपको रीजन बता दूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रेंज हमने पढ़ाया था आपको प्लेलिस्ट में, GIF नाम से फोल्डर बना हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शंस, आप जाके प्लेलिस्ट में देखो। उसके बाद इसमें हमने कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल पार्ट का भी सिंबल पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे हमने आपको लिखवाया हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होता है, ठीक है। आप तो यार ग्राफ से भी देख सकते हो 0 से 1 होता है, उसी को तो ग्राफ बना है, ठीक है। अब इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि रेंज निकालने के लिए पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है, यानी कि इसका जो रेंज आ रहा है 0 से ज़्यादा 1/3 से कम, तो इसीलिए तो 0 से ज़्यादा 1/3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसलिए रूल बनाया गया है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से बाहर से मल्टीप्लाई करें तो उसके y कोऑर्डिनेट में उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बना लिया गाइस इस फंक्शंस का, ये रहा आपका फाइनल ग्राफ, ठीक। वो थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है। अब बात करते हैं एक नए एग्जांपल्स में, जिसमें अगर यहाँ पे किसी निगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर के कोएफिशिएंट के लिए पढ़ाया था, यानी कि a जो था वो 0 से ज़्यादा था h ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो मैं कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाऊंगा निगेटिव के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ कि उस क्वेश्चन में कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। तो जैसा कि आपके थिंकिंग के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर नॉन ग्राफ के बाहर किसी निगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो इस सिचुएशंस में क्या करते हैं, क्योंकि रूल हमने आपको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन का पढ़ाया है a<0 के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे। तो यार पुरानी बात वही है कि नॉन ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद 3 cos x बनाओ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर आज का है, ठीक, ओके। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये नॉन ग्राफ था, उसमें h वाला लगाकर मतलब y में 3 का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा तो मतलब ये नॉन ग्राफ हो जाएगा। अब इस नॉन ग्राफ के बाहर माइनस लगा है, मतलब ये अगर fx है तो ये क्या है -fx। तो याद करो इस सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्मेशन नंबर d लगा था। अब अगर आपको ABCD वाला टर्म्स याद है, देखो यार थोड़ा मुझे अभी भी याद है ABCD से रिलेटेड कौन सा कब क्या है, लेकिन जब हम थोड़ा सा और अंदर चले जाएंगे LMNP तक तो मैं भी भूल सकता हूँ कि ये वाला
कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था, ए था, सी था या एफ था, डी था, आई डोंट नो। तो हो सकता है कुछ समय के बाद मैं ये न लिख पाऊँ, ठीक है, लेकिन मुझे उनके फंक्शंस के चेंजेस का तरीका पता होगा कि इसमें ये चेंज होता है तो ये चीज़ हम करते हैं, तो मैं इस थ्रू से कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं नंबरिंग अभी फ़िलहाल याद चल रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ समय बाद ये नंबरिंग लिखना भूल जाऊँ कि ये एच वाला है या डी वाला, लेकिन मुझे तरीका पता होगा कि इसका ग्राफ बनाना है तो y में मल्टीप्लाई करना होगा, इसका बनाना है तो x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना होगा, ये सब कुछ हमें पता होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये ना लिखूँ तो आप समझ नहीं पाओगे कौन से वाले मेथड्स लगेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको ABCDEFGH लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको किस तरह के ग्राफ में क्या चेंजेस होता है तो क्या करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को याद है तो यार हम भी लिख लेते हैं, आप भी लिखो, अच्छी बात है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाओ। तो देखो यार अब इतना बेवकूफ़पंती करना बेकार होगा, ठीक है। cos x का बनाएंगे तो समथिंग टाइप का बनेगा, ठीक, ओके। अब 3 cos x कैसे बनता है, उसके y एक्सिस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब cos x का बनाते हैं तो यहाँ रहता है -1 0 1, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा इसका जो डेप्थ होगा वो नीचे आ जाएगा और थोड़ा सा जो इसका एवर पार्ट्स होगा वो प्लस का 3 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। भाई -1 1 होता है, लेकिन मैं 3 cos x का डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ विदाउट टेकिंग cos x। तो उसके y एक्सिस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया गया है रेंज में। तो अब इतना ग्राफ बना लो, दिख रहा भाई। इसलिए कहा था कि आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 याद होने चाहिए तभी हो पाएगा काम। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं पढ़ा है प्लीज़ ये सब वीडियो मत देखो, आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ओके। आप ये सब तभी देखो जब आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अच्छे से याद हो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं -3 cos x की, ठीक, -3 cos, या तो fx पता होता है, बाहर जब -fx करते हैं तो x के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाता है, किसके अबाउट, x के अबाउट। तो क्या हो जाएगा, पूरा होता है, ध्यान रहे। तो मैं ब्लू पेन से बना दिखाता हूँ। ये रहा आपका जो ग्राफ ब्लैक वाला दिख रहा है, ये 3 cos x का, -3 cos x का ये हो जाएगा, इसने पार्ट का नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जितना पार्ट ब्लू दिख रहा है ये कंप्लीट ग्राफ हमारा है किस चीज का, बताओगे। तो ये जो ब्लू वाला है ये ग्राफ बना है आपका y = -3 cos x का विद द हेल्प ऑफ y = 3 cos x, ठीक है। तो जब आप अपने कॉपी में फाइनल ग्राफ बनाओगे सिर्फ उसमें आपको ब्लू वाला ग्राफ ही दिखना चाहिए अपने कॉपी में फाइनल ग्राफ, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चंस में ग्राफ नहीं है यानी जो हमें ग्राफ चाहिए यानी दिस, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्लू मार्कर वाला ग्राफ है, ठीक। कॉपी में गाइज आपने फाइनल बना लेना सिर्फ वो वाला एक्सरसाइज का, ठीक है। अब इसको नोट करो, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक।